हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं अमेरिका की एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार केट सोपे की एक महत्वपूर्ण कहानी अनएक्स अनपेक्षित का फर्स्ट पार्ट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, जब रैंडोल दोगोथिया से थोड़े समय तक दूर जाने के लिए विदा हो रहा था, जिससे कुछ समय के बाद वह शादी करने वाला था, तो यह बेहद दुखद थी। जब अगर बिछोह को सहन करना उसे बहुत क्रूर मालूम हुआ। अलविदा का पल लंबे चुंबनों, आहों और अधिक चुंबन और बार बार लिपटने से बहुत लंबा खिंच गया था। रेंडोल को महीने के अंत में वापस लौटना था। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को अनेक जोशीले और भावनाओं से भरे खत लिखे और महीने के अंत तक वापस नहीं लौटा। बीमार होने के चलते उसे देरी हो गई। उसे तेज बुखार, सर्दी ने बुरी तरह जकड़ लिया था और उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसे उम्मीद थी कि वह ठीक हो जाएगा और एक हफ्ते के भीतर डोगोथिया से मिल लेगा, लेकिन वह जिद्दी बुखार था जो उसके जाने पहचाने इलाज से ठीक नहीं हुआ। हालांकि डॉक्टर अभी भी मायूस नहीं था और उसने रैंडोल को पखवाड़े भर में स्वस्थ कर देने का वायदा किया। बेताब डोगोथिया के लिए यह किसी जुल्म से कम नहीं था और अगर उसके माँ बाप हामी भर देते तो सीधे अपने प्रियतम के सिरहाने पहुंच जाती। एक लंबे अंतराल तक रैंडोल खुद पत्र नहीं लिख सका। एक दिन उसे कुछ बेहतर महसूस हुआ और अगले दिन ताज़ा ठंड ने उसे जकड़ लिया। इस तरह दूसरा महीना भी बीत गया। इधर डोगोथिया का धैर्य चुकने लगा था। फिर एक दिन उसके कपकपाते हाथों से लिखा अस्पष्ट अक्षरों वाले पत्र में उसने बताया था कि वह दक्षिण में एक मौसम और बिताएगा, लेकिन इससे पहले वह एक दिन के लिए ही सही अपनी प्रियतमा को गला लगाने के लिए दैहिक सामीप्य की तलब को शांत करने और उसके अधरों की लालसा में अपने घर दोबारा आएगा, जो इस भयावह बीमारी और पीड़ा में उसे लगातार खाए जा रही थी। डोगोथिया ने उसके जुनूनी जज्बाती खत को इतनी बार पढ़ा था कि कागज़ फटने लगे थे। वह उसकी तस्वीर के सामने घंटों बैठी उसे निहारती रहती, जिसमें उसकी छवि एकदम युवा, सेहतमंद और सुंदरता से मदमाते नौजवान की थी। वो जानती थी कि रैंडोल अब दिखने में बदल गया होगा। उसने अपने आप को इसके लिए तैयार कर लिया था। रैंडोल ने यह भी लिखा था कि डोगोथिया अब उसे शायद ही पहचान सके। डोगोथिया को अंदेशा था कि वह रैंडोल को बीमार और कमज़ोर देखेगी, लेकिन वह नहीं दिखाएगी कि उसे धक्का लगा है। वो अपने चेहरे पर विस्मय या पीड़ा के भाव उसे नहीं दिखने देगी। जब तक वह नहीं आया था, वह उसके लौट आने की प्रत्याशा और उम्मीद के जोश में थी। वो सोफे पर उसके बगल में बैठी थी, क्योंकि पहले उन्मादी आलिंगन के बाद वो अपने ढुलमुल पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था और थक हार कर सोफे के कोने में धंस गया था। उसने अपना सिर गद्दियों पर टिका दिया और रुककर बंद आंखों से हाँफते हुए अपने शरीर की सारी ताकत जुटाकर उस हाथ पर पकड़ बनाने लगा जिसके साथ उसका हाथ चिपका हुआ था। वह उसे जिज्ञासा से भरकर देखती रही, मानो वह विचित्र व्यक्ति हो जो भय की बजाय आश्चर्य और अविश्वास अधिक जगाता हो। यह वो व्यक्ति नहीं था जो उसे दूर चला गया था। यह वो आदमी नहीं था जिसे उसने चाहा था और जिससे शादी का वादा किया था। वह कितने भयानक बदलाव से गुजरा था, या वह ऐसा कौन सा शैतानी परिवर्तन था जो उसके विचारों में चल रहा था। बीमारी से उसकी त्वचा मोम जैसे रुग्ण हो गई थी, गालों की हड्डियों की त्वचा लाल हो गई थी, उसकी आंखें डूबी हुई थी, कदकाठी सिकुड़ गई थी और उसके कपड़े हड्डियों के ढांचा बन चुके शरीर पर ढीले होकर लटके हुए थे। उसके अधर
जिनसे उसने डोरोथिया को अधिकता से चूमा था और अभी इन्हीं अधरों से और उसे चूम रहा था। वे बहुत रूखे हो चुके थे। उसकी सांसें उत्कंठित और छई हो चली थी। रेंडोल को देखते ही, छूते ही डोरोथिया के भीतर एक तरह की सिकुड़न व्याप्त हो गई और उसे महसूस हुआ कि वो तब तक के सारे एहसासों को खो गई थी। उसे लगा जैसे वह उसका दिल था, लेकिन वह केवल उसका प्यार था। मित्रों, मैं इसका फर्स्ट पार्ट आज मैंने शेयर किया, आज इतना ही। कल मैं फिर दोबारा इसके सेकंड पार्ट लेकर आप लोगों के सामने आऊँगा। मित्रों, यदि यह कहानी अच्छी लगे तो निश्चित रूप से मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स पर आप अपना ओपिनियन सेंड करेंगे, ताकि और भी मैं विश्व साहित्य श्रृंखला में विश्व की महत्वपूर्ण कहानियाँ आप लोगों से शेयर कर सकूं। मित्रों, मेरे इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।